नमस्कार मित्रों। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का आज विज्ञापन आया है। तो आज की डेट का जो विज्ञापन है 21/12/2021, जो कि सिविल न्यायाधीश के लिए आज कितनी सीटें खाली है, कितनी वैकेंसीज है, उनके ऊपर आज विज्ञापन आया है। तो इस पे हम जो खास बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात है कि ये उसके फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 29 दिसंबर 2021 से दोपहर 12 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे इसके। अब ऑनलाइन की अंतिम तिथि है जो वो 27 जनवरी 2022 तक की है, जो रात्रि 11 बजे तक इनका भुगतान किया जा सकता है। और इनकी जो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि डिसाइड नहीं की गई है और मुख्य परीक्षा की भी डिसाइड नहीं की गई है, बाद में नोटिफिकेशन द्वारा बता दी जाएगी। बात करते हैं पद का विवरण में। जो श्रेणी है ये सेकंड क्लास श्रेणी की होगी और वेतनमान 27,700 से लेके 33,009 है। 44,770 एवं जो भी महंगाई भत्ता अन्य भत्ते इसमें होंगे। जो रिक्त पदों की संख्या है वो 123 है। जो कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो जनरल की जो सीट है वो 62 है और एससी की जो सीट है वो 19 है, एसटी की जो सीट है वो 25 है, सीट है 17। ऐसे बात करके टोटल 123 हो गई। तो इसमें आगे बात करते हैं बिंदुओं पे। तो नोट दिया है कि अगर जो मध्य प्रदेश के बाहर का जो अभ्यर्थी फॉर्म भरता है तो वो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। बोर्ड ये कहता है कि अगर मूल निवासी है कोई और ओबीसी में आता है, अगर नॉन क्रिमिलियर है तो वो हो तभी ही ओबीसी में काउंट माना जाएगा, अन्यथा क्रिमिलियर में आता है तो वो ओबीसी का लाभ उसे नहीं मिलेगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट कहता है कि डिसेबिलिटी के बारे में है तो कुल वैकेंसीज का 4% तक सीमित रहेगा, ये इनकी सीट्स होगी। आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट है जो ये कहता है कि जो नियुक्ति होने के बाद 2 वर्ष तक उनको परीक्षा काल में रखा जाएगा। पांचवा पॉइंट कह दिया नए ये जो इनके नियम है उनके अनुसार की जाएगी। और ये नियुक्ति होने के बाद ये नियुक्तिवाद की प्रक्रिया है, जो इसमें 5 साल 5 लाख तक का बंधपत्र लिया जाएगा और त्याग करता है तो ये राशि फॉरफिट हो जाएगी। और ये चयनित होने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। सातवां पॉइंट कह दिया कि बोर्ड संख्याओं में वैकेंसी की जो संख्या है इसमें परिवर्तन कम ज़्यादा कर सकती है। और आर्यता के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरे में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ किए होने चाहिए और अच्छे चरित्र का हो। चौथे पॉइंट की बात करते हैं आयु सीमा। तो 1 जनवरी 2021 तक 21 वर्ष का पूर्ण होना आवश्यक है, किंतु 35 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। बात करते हैं आयु सीमा की छूट के बारे में। तो आयु सीमा छूट और आरक्षित आयु होगी जो ओबीसी एससी एसटी के लिए इसमें बताया गया है कि 3 वर्ष तक उनको छूट दी जा सकेगी। और जो एमपी शासन में किसी संवर्ग में कोई स्थायी कर्मचारी है उनको 21 साल से 38 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर 21 साल से 38 वर्ष के बीच में उसकी आयु है तो वो फॉर्म भर सकता है, अगर वो मध्य प्रदेश शासन किसी कर्मचारी है। तो बात करते हैं जो जनरल की जो फीस है फॉर्म भरने की वो 1,047 रुपये और 82 पैसे होंगे। और बात करते हैं आरक्षित वर्ग में जो एस सी ओबीसी है उनकी जो फीस होगी वो 647 रुपये और 82 पैसे होगी। और मुख्य परीक्षा की अलग फीस होगी 283 रुपये। चयनित होने के लिए जो तीन भागों में ये 3 चरण दिए गए हैं परीक्षा में सिलेक्ट होने के लिए। तो पहले तो परीक्षा ऑनलाइन होगी, दूसरी मुख्य परीक्षा होगी, तीसरा इंटरव्यू के माध्यम से। ये 3 चरण इनको पार करने के बाद ही नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन होगी जो 150 अंकों की होगी, 150 अंकों की होगी। आगे बात करते हैं। आगे बात की गई जो प्रारंभिक परीक्षा जो केंद्र है, केंद्र के बारे में बात की गई है। तो केंद्र ये केंद्र हो सकते हैं संभावित केंद्र जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन और अन्य ये सेंटर हो सकते हैं, संभावित सेंटर इन्होंने बताए हैं। प्रवेशोत्तर के बारे में बात करें तो ये परीक्षा होने से 7 दिन पूर्व उपलब्ध वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में अगर बात करते हैं अपन, भारत का संविधान में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। और सीपीसी के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के होंगे। और टीपी से 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर के होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट से 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के होंगे। और एसआरए से 6 क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे। लिमिटेशन से आएंगे 4 क्वेश्चन 4 नंबर के। और जो एमपी स्थान नियंत्रण अधिनियम है उनके 5 क्वेश्चन आएंगे। और भू राजस्व एमपी
तो 5 क्वेश्चन इसके आएंगे 5 नंबर के। और एविडेंस है जो 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। आईपीसी के 15 आएंगे 15 नंबर के होंगे। सीआरपीसी से 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के होंगे। और एनआई से 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के होंगे। सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन जो 20 नंबर के होंगे। और कंप्यूटर ज्ञान में होना चाहिए तो 10 कंप्यूटर ज्ञान के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। और अंग्रेजी के आएंगे 10 क्वेश्चन, तो इंग्लिश के 10 नंबर के होंगे। कुल मिला के ये जो है वो 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे। ये 150 क्वेश्चन होंगे जो 2 घंटे का समय है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे दिए जाएंगे इनको करने के लिए। आगे बात करते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी वेबसाइट पे उपलब्ध है, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट दिए गए हैं। वो बायोमेट्रिक एग्जाम देने से पहले बायोमेट्रिक होगी, सत्यापन होगा। और आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के तो कंप्यूटर साधन उपलब्ध कराया जाएगा और यूजर आईडी नंबर दिए जाएंगे। उसके बारे में और बात करते हैं तो आवश्यक सूचना के बारे में दिया गया है कि परीक्षा समय होने से पूर्व 1 घंटा 30 मिनट पूर्व इंटरव्यू पहुंचना आवश्यक है और बायोमेट्रिक की जाएगी। और निर्धारित परीक्षा केंद्र कक्ष में उपस्थित होने पर आवेदक को अगर समय पर उपस्थित नहीं होने पर उसकी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा के बाद बात करते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा 400 अंकों की होगी जिसमें 4 पेपर होंगे। 4 पेपर में कौन कौन सा सिलेबस होगा अब बात करते हैं आगे। तो परीक्षा 2 पारियों में होगी, 2 या 3 दिन से चल सकती है। अब बात करते हैं परीक्षा में 4 पेपर होंगे। 4 पेपर में प्रत्येक जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। और बात प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा जो 100 अंक निर्धारित होंगे उसके, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे बात करते हैं। तो पहला पेपर में भारत का संविधान, सीपीसी, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए और लिमिटेशन एक्ट, ये प्रथम प्रश्न पत्र में होंगे जो 100 नंबर का होगा। सेकंड पेपर 100 नंबर का होगा जिसमें सामाजिक लेख पर होगा 20 अंक का क्वेश्चन होंगे। सामाजिक विधिक विषय पर 20 अंक और संक्षिप्त लेखन 20 नंबर का होगा। हिंदी से इंग्लिश अनुवाद 20 नंबर का होगा। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद 20 नंबर का होगा। तृतीय प्रश्न पत्र में भी 100 नंबर का होगा जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, एनआई, भू राजस्व संहिता, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961। चौथा पेपर 100 अंक का होगा जिसमें विवादकों का स्थिरीकरण 10 नंबर के होंगे। आरोप की रचना 10 नंबर की होगी। निर्णय 40 नंबर के होंगे और दांडिक निर्णय 40 नंबर के होंगे। ये 4 पेपर होंगे। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर एक ही भाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में, जो हिंदी मीडियम से हिंदी में या इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देंगे। संस्कृत विवरण लेखन के बारे में दिया गया, वाद पत्र, वादोत्तर तो आरोप पत्र, परिवाद पत्र आदि के विषय में विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा सकेगी और आवेदक से उसके लिए एक 23 शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जा सकेगा। बात करें मुख्य परीक्षा के परिणाम की, जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों मिलाकर अनारक्षित वर्ग, जनरल, ओबीसी को 50% अंक लाना आवश्यक है और SC ST को जो 45% लाना अनिवार्य होगा। एग्जाम में 3 गुना जो सीट है 123 सीट के 3 गुना पास किए जाएंगे। मेंस एग्जाम में जो सीट्स है, वैकेंसी है, उनका 3 गुना उनको पास किया जाएगा। 3 गुना जो सफल हुए हैं उनका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार 50 नंबर का होगा जिसमें 40 नंबर लाना अनिवार्य होगा। जो 20 अंक होते हैं 20 अंक लाना अनिवार्य होगा। अंतिम रूप से चयन होने के लिए मेंस एग्जाम और इंटरव्यू को जो नंबर है दोनों को योग होगा। योग के आधार पर ही चयनित किया जाएगा, उनके आधार पर ही मेरिट बनेगी। समान अंक होने पर जो इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर है उनको वरीयता दी जाएगी। अगर इंटरव्यू में भी सेम है तो एज के आधार पर उनको